हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने जो है यहाँ पे 6 से 7 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे संगम काल, पहला और तीसरी शताब्दी से। तो ये आज जो क्वेश्चन रहेंगे, ये आपको टोटल क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैं जो है हर चैप्टर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चैप्टर जितने यहाँ पे एमसीक्यू थे उसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। पहला क्वेश्चन रहेगा, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेनगुटवेन। क्या हो जाएगा? सेनगुटवेन हो जाएगा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 2 का ए राइट आंसर हो जाएगा जैन। तमिल भाषा का मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। तमिल भाषा का मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा तोलकापियम। क्या हो जाएगा? तोलकापियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख साहित्य में नहीं हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कदम। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। क्या हो जाएगा? संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? ये था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है, तो तोलकापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा तमिल। क्या हो जाएगा? तमिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है, सी राइट आंसर हो जाएगा पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदू ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये उल्लेख किसने किया कि जो नंदू ने, जो नंद वंश था, नंदू ने अपना कोष यानी तो गंगा में धारा में छिपा रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामुल नार। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे चेर, तो चेर हो जाएगा धनुष यानी राज्य और राज के चिन्ह। तो चेर राज्य का जो राज के चिन्ह था वो क्या था? धनुष था। चोल का था बाघ और पांड्य का था मछली। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे पुस्तक दी गई है, क्या कहा गया है? तोलकापियम। तो यहाँ पे हमें बताना है सबसे पहले क्या हो जाएगा? तोलकापियम। तो तोलकपियर हो जाएगा। शिल्पाधिकारम इलांगो आडिगल हो जाएगा। मणिमेखलाई शीतले सतनार और जीवक चिंतामणि तिरुतक देवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, तो सबसे पहले क्या है? कुरिंजी। क्षेत्र दिया गया, अर्थ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले कुरिंजी, तो कुरिंजी क्या हो जाएगा? पहाड़ी। पालई, पाली हो जाएगा मरुभूमि या निर्जल स्थल। मुलाई, मुलाई क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। मरुदम कृषि भूमि हो जाएगा। और नेहुल आपका तटीय प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। संगम दिया गया, अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले प्रथम संगम क्या हो जाएगा? अगस्त्य। प्रथम संगम के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अगस्त्य थे। द्वितीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे फ्रेंड्स अगस्त एवं तोलकापियर। क्या थे? अगस्त एवं तोलकापियर। और तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे नकीरर। कौन थे? नकीरर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कपाटपुरम या अल्वे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तोलकापियम। क्या हो जाएगा? तोलकापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? अगस्त्य। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट
आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, पांड्य नरेश ने। अगला क्वेश्चन है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 ए राइट आंसर हो जाएगा, तमिल भूमिका बाइबल। क्या कहा जाता है? तमिल भूमिका बाइबल कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? शिल्पाधिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। 20 तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है मणिमेकलई। अगला क्वेश्चन, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 21 ये राइट आंसर हो जाएगा कारिकाल। अगला, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेर। किसके संबंध में यह कहा होता है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी डेल्टा। किसके संबंध में ये कहा जाता है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी डेल्टा। फिर यहाँ पे क्या है, सुमेलित को सुमेलित 2 से सुमेलित करना। यहाँ पे राज्य दिया गया है, प्रख्यात यहाँ पे शासक हैं, यानी जैसे चेर राज्य है तो चेर राज्य का जो शासक था वो कौन था हमें बताना है। चोल हो गया, पांड्य हो गया। तो 24 हम सबसे पहले देखेंगे क्या हो जाएगा। चेर राज्य का जो शासक था ये हो जाएगा सेनगुटवन। चोल वंश का हो जाएगा कारिकाल और पांड्य का हो जाएगा आपका नेंडुजेलियन। क्या हो जाएगा? नेंडुजेलियन हो जाएगा। ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? 25 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कोल से। अगला क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाली वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। 26 ए राइट आंसर हो जाएगा वीरकल नाडोकुल। क्या हो जाएगा? वीरकल नाडोकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? 27 तो डी राइट आंसर हो जाएगा स्कंद कार्तिकेय। क्या हो जाएगा? स्कंद कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? 28 का डी राइट आंसर हो जाएगा राजा। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? 29 यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा? तोंडी हो जाएगा और मुसीरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे, ये थे तोंडी और मुसीरी। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी शीतले सतनार। सॉरी, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा कथानक में जैन तत्व। क्या हो जाएगा? कथानक में जैन तत्व। मणिमेखलाय के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा शीतले सतनार। अगला क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहर और मुचुरी किस रूप में सुविख्यात थे? 32 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा पतन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर डी। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। क्या है? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो क्या था यहाँ पे? संगम कविताओं में यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा। क्या था ये? युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे आज जो है 33 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हेल्पफुल लगेगा अगर आपको वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।